हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 क्लास का। 8 क्लास में बनाकर देखें 4.1 का जो हम लोग नहीं 4.2 का जो हम लोग समाधान कर रहे थे, ये इसका तीसरा पार्ट है। अब तक के कम से कम 2 पार्ट हमने बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर होगा, नहीं तो यहाँ पर आई बटन पर जाके आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 8 क्लास के इस 4.2 में पिछली बार हम 4 नंबर का ये समाधान कर रहे थे। इसमें से हमने 2 किया था और बाकी 2 मैंने बताया था कि आप खुद से कर सकते हैं। बाकी 5 नंबर का हमने स्टार्ट नहीं किया था। इसमें भी बाकी सब इजी ही है। इसमें से ये जो 5 नंबर है सेम टू सेम वैसा ही होगा। 5 मतलब 5 का ए नंबर वैसा ही है जैसा हमने यहाँ बाकी नंबर किए थे। 4 का जो नंबर किया था सारे सारे के सारे जिस तरह से किए थे, ठीक है, 5 नंबर भी वैसा ही होगा। तो मैं 5 नंबर इजी है। ये मैंने इसका पहला पार्ट में जो समझाया था उसी तरीके से ये होगा। आप इसे कर भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे तो ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरा ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, आपने ट्राई किया होगा कि नहीं वो आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको करके दिखाता हूँ। उसके बाद बी और सी, इन दोनों ये दोनों मैथ सेम टाइप के हैं, तो इनमें से एक नंबर को मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले ए नंबर ही ट्राई कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये 5 का ए नंबर खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। ये हमने 5 का ए नंबर से क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे हमें समाधान करना है। यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा हमारा भाज्य है और ये भाजक है, तो भाजक को हमें यहाँ लिखना पड़ता है और जितने भी भाज्य होते हैं उन्हें यहाँ लिखना पड़ता है। भाज्य में यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिसे गुना करके 2 को गुना करके 6 आ सके। तो हमें पता है 3 होता है, 3 से गुना करके 6 आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए उलट है, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाद में है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सेम टू सेम वैसा ही करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, कितना से गुना करने पर एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 1 से गुना करने पर ही वो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, है ना। इसलिए यहाँ पर 1 तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 कम 3 ही होता है। दूसरा बचता है ए स्क्वायर। कहने का मतलब ये 3 दूना 6 हुआ, ठीक है, और 3 और एक्स स्क्वायर इन्हें गुना किया, मतलब 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर साथ में ही उतरेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये जैसा है वैसा ही उतरेगा ये, है ना। अगर ये पावर ज़्यादा होता तो हमें एक्स्ट्रा एक्स लगाना पड़ता, तभी तो यहाँ क्यूब होता, क्योंकि वो सिर्फ 1 से गुना करके एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही उतरेगा, ठीक है। बचा यहाँ पे ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, ये वाला क्यूब है, और अगर ये क्यूब है तो हमें यहाँ पर ए चाहिए होगा, तभी तो ए स्क्वायर और ए गुना करने पर ए क्यूब होगा, यानी कि यहाँ पर ये ए क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक पद है तो यहाँ भी एक ही पद है, तो एक पद होने के कारण हम यहाँ पे घटा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे, घटाने के लिए नीचे साइन चेंज करना पड़ता है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये और ये क्योंकि अब सेम हो गया है तो इसे और इसे काट सकते हैं, है ना। बचा ये वाला, इसको नीचे उतारना पड़ेगा, -4 एक्स क्यूब और ए स्क्वायर, ठीक है। इसको उतारने के बाद हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि 4 आ सके, 2 से गुना करके वो 4 आ सके ऐसा। लेकिन हाँ, साइन भी ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 लाना है, यानी कि 2 चाहिए हमें, 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ ए देखिए ए स्क्वायर, और यहाँ पे और देखिए यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर दोनों सेम है ना, यानी कि 2 से जब ए स्क्वायर गुना करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर वो स्वयं ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ तो 2 के साथ एक पहले से ही है ना, 1 और ए स्क्वायर गुना करने पर ए स्क्वायर ही होगा। मैं फिर से कहता हूँ 1 इंटू ए स्क्वायर ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि गुना करके यहाँ पे एक्स क्यूब आ सके। यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स लगाएंगे तो
एक्स स्क्वायर और एक्स गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे हमें घटाना पड़ता है। घटाने के लिए नीचे का साइन चेंज करना है, साइन चेंज करेंगे तभी ये माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद बचा हमारा ये वाला प्लस 8x⁴ और ए स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जो यहाँ पे +8 ला सके। तो यहाँ पे +4 लगाएंगे तभी तो 4 2 ज़ा 8 होगा, है ना, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर सेम है तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्योंकि सेम है तो ये ए स्क्वायर और ये 1 ए स्क्वायर का ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पहले से ही है, मानते हैं ना। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो गया। बाकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x⁴ है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा x⁴ ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद हमें पता है नीचे घटाना पड़ता है, और घटाने के लिए नीचे का साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ तो प्लस पहले से ही है। ठीक है, ये और ये क्योंकि अब सेम हो गया है तो इसे काट सकते हैं, वरना बचा कुछ भी नहीं। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो वाला ये वाला होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 3a - 2x + 4x स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आंसर हो चुका है। ठीक है, इतना ही आंसर होगा। लेकिन ये जो भाग विधि है इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये है वो दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका इस तरह से भाग में है ये वाला भाजक है। भाजक को हमेशा बटा के नीचे लिखना है, भाज्य को हमें ऊपर लिखना है। यहाँ पे जितना भी इतना से इतना लंबा ये भाज्य है, भाज्य को हमें ऊपर लिखना है और जो भाजक है उसे नीचे लिखना है, बस इतना ही। इतना करने के बाद क्योंकि यहाँ एक पद है और यहाँ पे 3 पद है, तो क्योंकि यहाँ एक पद है तो एक एक पद में हमें इसे बांटना है। ठीक है, तो बांटना अलग अलग में मतलब तीनों पद में बांटना है। तो यहाँ पे जितना भी है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ए क्यूब है, ये ए क्यूब है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला इस पहले पद में जाएगा। ठीक है, 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस दिया ये दूसरे वाले पद में 4x³ ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे पद में 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जैसा है वैसे उतरेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बाकी बच्चा लास्ट वाला प्लस 8x⁴ और ए स्क्वायर। ठीक है, और ये फिर से ये तीसरे पद में ही पद के नीचे आएगा 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों पद में अलग अलग होता है। अलग अलग बढ़ जाने के बाद हमें सिर्फ करना इतना है कि यहाँ पे जो जो कट सकता है, नीचे ऊपर काटा जाता है ना, तो हमें वही करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 3 6 ये कटेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कटेगा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यूब है तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब नहीं कटेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब काटेंगे तभी जब यहाँ पे एक्स होगा, यानी कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, बचेगा एक्स स्क्वायर और x⁴ काटेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2, तभी तो यहाँ पे 4 होगा पावर 4। ठीक है, फिर जो जो बच गया उन्हें उतारना है। यहाँ पे 3 और ए बचा, यानी कि 3a हो गया, माइनस यहाँ पे 2x बचा इसलिए 2x लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी जो आंसर आया है, ठीक है, यह हमारा वही आंसर है जो हमारा इसके पहले यहाँ पे आया था। देखिए 3a - 2x + 4x स्क्वायर, और यहाँ भी वही है 3a - 2x + 4x स्क्वायर, यानी कि ये पूरा का पूरा आंसर सही है। मतलब कि दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ये वो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस भाग विधि से, मतलब कि इस भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला बी नंबर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भाग के रूप में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वाला बट्टा के रूप में, ये वाला भी बट्टा के रूप में है ना, भिन्न के रूप में, तो ये भाग होगा और ये भाग होगा, लेकिन ये वाला गुना के रूप में है। कोई गुना के रूप में हो तो नीचे ऊपर हम काट सकते हैं, ये तो पता ही है ना, है ना।
तो नीचे ऊपर काटा जा सकता है। तो नीचे ऊपर हमारा ये और ये तो कटेगा नहीं, लेकिन ये और ये काट सकते हैं, यानी कि 2 8 16 होगा, ठीक है। लेकिन ये हम इसको काट सकते हैं ना, क्योंकि ये 5 से 2 तो वैसे भी 2 तो कट ही चुका है ना, यहाँ और कटेगा नहीं, इसलिए 5 को हम इससे काट सकते हैं। यहाँ पे 5 125 है, तो 5 9 10, 2 बच गया, 5 9 10 11 12, 2 बचा ना, 2 बचा और 5 बचा, 2 और 5 25, यानी कि 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ और कुछ बचा नहीं है, तो अब इन पावर को देखते हैं, चल राशि को। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे किस किस को काट सकते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 5 को देखें, तो इसमें से एक्स स्क्वायर में से एक्स पावर 5 कटेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे एक्स है और एक्स पावर 4, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है इसलिए नीचे वाला कटेगा, ठीक है। एक्स से एक्स पावर 4 कटा तो एक्स क्यूब बचा, ठीक है। इसी एक्स क्यूब से इस एक्स क्यूब ये सेम है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चा हमारा वाई का, वह यहाँ पे वाई पावर 9 है, पहले यहाँ से काटते हैं, ठीक है। वाई पावर 5 है और यहाँ वाई पावर 10 है, तो वाई पावर 5 से वाई पावर 10 काटा, तो यहाँ पे वाई पावर 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई पावर 5 है, यहाँ से वाई पावर 5 से अगर वाई पावर 9 काटेंगे, तो यहाँ पे वाई का पावर 4 बचेगा, वाई का पावर 4, ठीक है। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। हम इस तरह से शॉर्टकट काट तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह से काटने में ना ये थोड़ा गंदा नज़र आता है, तो इसको कुछ आसान तरीके से, साफ तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो आंसर बच्चा है उसे उतार ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चा है हमारा वाई पावर 4 और नीचे यहाँ 8 बचा है, ठीक है। तो वाई पावर 4, अब लेकिन हाँ पहले ये वाला नंबर है, तो इसको पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 25 बचा, 25 और यहाँ पे वाई पावर 4, बस इतना ही है, वाई पावर 4, ठीक है। वाई का पावर 4 है ये, और नीचे बचा है हमारा 8 बचा है, और तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, बस इतना ही बचा है। तो ये रहा हमारा आंसर। अब मैं इसी सवाल को यहाँ पे दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाई पावर 9 है, यहाँ पे 2 है, जो भी है, ठीक है, दिख तो रहा है। जो काट सकते हैं हम उसे काट ही देता है सब। जैसे सबसे पहले ये 2 8 16 और ये 5 से काटेंगे तो 25 25 125 है ना, कट गया। अब बाकी जो बचा उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पे 25 है, 25, ये 25 का 25 से बचा है। यहाँ पे वाई पावर 9 है, वाई पावर 9 है, ठीक है। क्योंकि इंटू में होने के कारण अगर सेम चल राशि हो, ठीक है, सेम चल राशि हो तो उनका पावर का जोड़ होता है, इसलिए ये 9 और ये पावर 5 ये जोड़ हो जाएगा, ठीक है, 9 + 5। उसके बाद ये जो नीचे है, नीचे वाई पावर 10 है, और क्योंकि नीचे है और अगर हम इसको ऊपर वाले पावर के साथ कुछ कनेक्ट करना चाहें, ठीक है, वह ऊपर में तो ये 9 5 ये हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। लेकिन अगर इसी को नीचे वाले का भी पावर अगर हम ऊपर में ले जाना चाहें, तो नीचे का ऊपर में जाके माइनस हो जाता है। जब भी हम नीचे वाले से ऊपर वाले में पावर में ले जाते हैं, है ना, यानी कि नीचे चल राशि के पावर को ऊपर के चल राशि के पावर के साथ कुछ करना चाहें तो हमें माइनस लगाना पड़ता है। इसलिए ये जो पावर 10 है ये माइनस पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे बच्चा हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, और हाँ एक्स का बचा है, उसको हमने लिखा ही नहीं, तो इंटू दे के लिखना होगा। यहाँ पे एक्स का पावर 5 है, यहाँ पे एक्स ये भी इंटू दे के एक्स पावर एक्स है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। फिर नीचे का पावर को भी ऊपर के पावर के साथ लिखना पड़ेगा, तो हमें उसे माइनस में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस, सॉरी, सिर्फ उसका पावर लिखना है। यहाँ पे इसका पावर 2 है, ठीक है, तो -2 होगा। इसका भी पावर 4 है, तो इसका -4 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो जो 8 है वो नीचे बचा हुआ, नीचे, तो उसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद 25 लिखा। यहाँ पे 9 5 14 ये जोड़ होगा, 14 से 10 घटाएंगे तो ये y का पावर, और 14, यहाँ 9 5 14, 14 से 10 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यानी कि y का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे एक्स वाले में यहाँ पे देखिए 5 और ये 6 होगा, है ना, 5 और 1 6, 6 हो जाएगा। ये -2, उसी 6 में से अगर -2 करते हैं तो -4 हो जाएगा। फिर -4 से -4 घटाएंगे तो -0 पावर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का पावर 0 हो जाता है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ के घटाएंगे तो पावर 0 ही होगा। ठीक है, अब नीचे बचा 8। ठीक है, अब देखिए x का पावर 0 का मान हमेशा मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे बचेगा 25 y का पावर 4/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो 25 y पावर 4/8 हुआ था, यहाँ पे भी 25 y पावर 4/8 होगा आंसर। अब बाकी जो ये जो सी नंबर है इसे भी आपको उसी तरीके से करना है। साथ ही साथ ये जो डी नंबर है आपको भी इसे वैसा ही करना है जो मैंने 5 का ए नंबर बताया। ठीक है, यानी कि आप ये डी नंबर आसानी से कर सकते हैं अगर आप समझ गए होंगे तो मेरे तरीके को। ठीक है, तो हम सीधे सीधे अगले नंबर पर बढ़ेंगे, 6 नंबर पे। किसी भाग के प्रश्न में भाजक ये है, भागफल ये है और भागशेष ये है, होने से भाज्य ज्ञात करें। यहाँ पे भाज्य ज्ञात करना है। ये भाजक है और ये भागफल, भागफल दिया हुआ यानी कि भाज्य नहीं दिया गया। भाज्य जो बीच में होता है जिसे हम भाग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो भाग किया, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भागफल। भागफल तो हमारा बाद में निकलता है लेकिन हमें भाज्य निकालना है। ठीक है, तो जो भाज्य निकालना होता है वो निकालना आसान है। जो भी हमारा भाजक और भागफल होता है, ठीक है, उससे गुना कर देने से हमारा पूरा का पूरा भाज्य निकल जाएगा। क्योंकि जो भी भाज्य है उससे हमने भाग किया है, भाग करके ये निकला है। उसका उल्टा अगर हमें भाज्य ही निकालना है तो जो हमारा भागफल है और जो हमारा भाजक है उससे गुना करेंगे तो उसका पूरा का पूरा भाज्य निकल आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर भागशेष में कुछ बचा हो, मतलब इधर कुछ भी बचा हो तो उसे जोड़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि पहले हमें भागफल और भाजक इन्हें गुना करना है, उसके बाद जो भी भागशेष बचेगा उसे हमें जोड़ देना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे एक तरह से फॉर्मूला दिया गया है। अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाजक गुना यहाँ पे भागफल होगा। ठीक है, भाजक और भागफल को गुना करना है, उसके बाद शेष फल को हमें जोड़ देना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा भाजक और भागफल दिया गया है तो इन्हें गुना कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भागशेष होगा उससे हमें एंड में जोड़ना है, बस इतना ही। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हमने यहाँ पे हिंट उतारा है। ये हमारा भाजक, भागफल और ये भागशेष। ठीक है, फॉर्मूला है भागशेष, सॉरी यहाँ पे हमने भागशेष लिख दिया था। ये हमारा भाज्य का सूत्र है। ठीक है, ये भाज्य का सूत्र है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य निकालना है तो भाजक गुना भागफल, यानी भाजक ये रहा और भागफल ये रहा, गुना ये सटा हुआ है मतलब गुना है। ठीक है, अब कोई बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ब्रैकेट क्यों दिया, मतलब कैसे आया। देखो, पूरा का पूरा एक पद हमें दिखाना हो तो उसे हम ब्रैकेट में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा दूसरा, मतलब ये हमारा दूसरा संख्या राशि है। दूसरे संख्या राशि के साथ हमें अगर इसका कोई कनेक्शन दिखाना है तो मतलब कि अगर उन्हें अंतर दिखाना है तो ब्रैकेट में हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग है ना, उसी अलगपन को दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो करके दिखाते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये दो ब्रैकेट आपस में सटे हो इस तरह से तो हमें पता है इसे गुना किया जाता है, तो हम इसे गुना कर सकते हैं। सबसे पहले x से ये गुना होगा, ठीक है, फिर 4 से ये गुना होगा। तो सबसे पहले x और x स्क्वायर ये गुना होगा, x और x स्क्वायर ये हो जाएगा x क्यूब, फिर x प्लस 4x ये गुना होगा तो 4 का तो 4 ही होगा, लेकिन x और x ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 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 4 और x गुना होगा 4x। ठीक है, तो x से ये तीनों गुना हो गया, लेकिन अब 4 से भी गुना बचा हुआ है, इसलिए माइनस प्लस माइनस 4 और x स्क्वायर गुना हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16, यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ सिर्फ x है तो x का x ही होगा, फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा गुना हो चुका। उसके बाद यहाँ +3 है तो इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब देखना है क्या जोड़ घटाव बचा हुआ है। यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब है। ठीक है, x क्यूब हो गया।
यहाँ पे और कहीं क्यूब है नहीं है, तो यहाँ कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। फिर बचा 4x² और यहाँ पे -4x²। ये सेम सेम है, सेम सेम है, तो ये आपस में क्योंकि अलग साइन है, अलग साइन होने के कारण घट जाएगा। तो 4x² से 4x² घटाया तो 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला कट गया, कुछ बचा नहीं, ठीक है। यहाँ +4x और -16x, ये भी दोनों सेम है, लेकिन साइन अलग होने के कारण ये घटेगा। तो 16 से 4 घटाएंगे, क्योंकि ये वाला संख्या बड़ा है, इसलिए इसका जो माइनस साइन है इसलिए माइनस लगाएंगे। फिर 16 से 4 घटाया तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है। और बचा हमारा ये वाला 16 और 3, ठीक है। ये भी अलग अलग साइन है, देखें अलग अलग साइन होने के कारण 16 से 3 घटेगा, तो माइनस, ये वाला संख्या बड़ा है इसलिए साइन माइनस होगा। फिर 16 से 3 घटाया तो ये हो जाता है 13, ठीक है। यानी कि जो हमारा भाज्य होगा ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। हमारा अगला 7 नंबर भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ये भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है और शेषफल दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हमें वही करना है जो अभी हमने किया, ठीक है। बस आपको जोड़ घटाव सही ढंग से ध्यान रखना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे 8 नंबर में बढ़ सकते हैं। 8 नंबर में यहाँ ज़्यादातर सेम टू सेम भाग ही है और भागफल और शेषफल निकालना है, बस इतना ही, भाग करके निकालना है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा नहीं, यह क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते आए हैं तो मेरे जो भाग करने का तरीका है वो आप समझ ही गए होंगे। और अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ से मैं सिर्फ 2 बना दूंगा, आप बाकी समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं इनमें से चुनता हूँ करने के लिए ये 1 नंबर और ये 4 नंबर। ये थोड़ा लंबा है ना, लंबा है, तो इसलिए 1 और 4 नंबर बना देता हूँ। बाकी 2 और 3 आप खुद से बना सकते हैं। अब देखिए सवाल के मुताबिक मैंने ये 1 नंबर का क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 2 पद हैं, इसलिए हमें यहाँ 2 पद को भाग करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें 2 पद है तो हमें 2 पद को भाग करना है। तो अब देखिए यहाँ पे x² है, ऐसा कोई संख्या है जिससे कि ये x को गुना करके यहाँ पे x² आ सके। तो सिर्फ x डालने से ही यहाँ पे x और x² हो जाएगा, यानी कि x² हो गया, ठीक है। बाकी बचा हमारा 6, ठीक है। तो 6 और x गुना करेंगे तो, और साथ में प्लस भी है ना, +6 को x से गुना करेंगे तो +6x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि घटाना पड़ता है तो नीचे का साइन चेंज करेंगे, नीचे माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ ये, तो 11 से 6, ये क्योंकि ये वाला माइनस में ये प्लस में इसलिए घटेगा, 11 से 6 घटेगा 5 बचा 5x। क्योंकि यहाँ 2 पद है तो यहाँ भी 2 पद होने चाहिए, इसलिए +27 यहाँ पे 2 पद करने के लिए उतारना पड़ा, ठीक है। 27 को उतारना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे 5x है, तो ऐसा कोई संख्या जिससे कि x को गुना करके 5x आ सके, तो ऐसा तो सिर्फ +5 ही है जैसे गुना करके यहाँ पे x को 5x आ सके, ठीक है। तो 5 और x गुना किया तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से +5 को +6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 छक 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 छक 30, ठीक है। हो गया। 5 से इन दोनों को गुना किया, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब नीचे का साइन चेंज करना है, यहाँ पे क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 5x कट जाएगा। फिर -30 से +27 घटाना पड़ेगा तो -3 बचेगा, ठीक है। -3, क्योंकि ये वाला ये 30 बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस उतारना पड़ेगा, ठीक है। इसका साइन हमेशा नीचे ये होगा, ठीक है। फिर 30 से 27 घटाया 3 हो गया। तो हमारा जो भाग, क्योंकि 2 चीज़ निकालने को कहा गया है इसमें, एक भागफल और दूसरा भागशेष, इसलिए हम लिख सकते हैं भागफल जो हमारा है x + 5 और जो भागशेष है भागशेष वो हो जाएगा -3, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब मैं सीधे 4 नंबर करता हूँ, ठीक है। ये 4 नंबर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 3 पद है, देखिए 1 2 3 पद है, तो यहाँ भी 3 पद को भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई संख्या लेना पड़ेगा जिसे तीनों को गुना करके तीनों के बराबर आ सके। तो यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे सिर्फ x ही डालेंगे जिससे गुना कर x² से गुना करके x³ आ सके, ठीक है। x² और x गुना किया हमारा हो जाएगा x³, ठीक है। फिर x से 3x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ x² है, ठीक है, और यहाँ पे x है तो x² तो होगा ही, x² होगा ही, तो 3 है और यहाँ पे 3 है
एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से +3 है और यहाँ पे एक्स है, तो +3 और एक्स गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये और ये कट गया, ये वाला घटेगा, 3 से हमारा 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 3 से 1 घटाया 2 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर ये उतरेगा, क्योंकि 3x स्क्वायर से 1x स्क्वायर घटाया, इसीलिए यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों साइन सेम है। साइन सेम होने के कारण ये दोनों जोड़ हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का माइनस ही होगा। 8 से 3 जोड़ा, 8 9 10 11, 11 होता है, 11x 11x, ठीक है। फिर -13, इसे भी उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी 3 पद है, यहाँ पे भी 3 पद है, तो भाग कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई संख्या चाहिए जिससे कि एक्स स्क्वायर को गुना करके 2x स्क्वायर हो सके। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ 2, ठीक है। 2 को गुना करेंगे तभी तो 2 से एक्स स्क्वायर गुना करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और x स्क्वायर गुना किया हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 गुना करेंगे, 2 3 6, सबसे पहले साइन प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 3 6, ये 6 हो जाएगा। फिर x, 2 3 6x, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 2 और 3 इन्हें भी गुना करेंगे 2 3 6, ठीक है, हो गया। अब नीचे का साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये कट गया, बच्चा -11 और -6, ये दोनों माइनस में है तो जोड़ हो जाएगा, तो 11 से 6 जोड़ा -17x, ठीक है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस ही होगा। फिर 13 से 6 जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है, तो 13 से 6 जोड़ा तो 19 हो जाएगा, ठीक है, 13 6 19, ठीक है। तो यहाँ भी भागफल निकल चुका है, भागफल, क्योंकि यहाँ 2 पद है और यहाँ पे 3 पद है। इस 3 पद से ये 2 पद कम है, इसीलिए और भाग नहीं जाने वाला, ठीक है। तो भागफल हो गया हमारा x + 2, और जो भागशेष है, मिस्टेक हो जा रहा है, भागशेष, ठीक है। भागशेष हमारा बचा ही है -17x और -19, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा ये जो 4.2 था, ठीक है, ये सारा का सारा हमने समाधान कर ही लिया है। बाकी जो बचे हुए हैं आप कर सकते हैं, आपका 8 का 2 नंबर और 3 नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले, क्योंकि हम यहाँ पे 4.2 में जंप करके आए थे, इसके पहले 2 और 3 का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है, उसे हम अगले चैप्टर अगली बार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्योंकि अब वीडियो लंबी हो ही गई है और ये भी वीडियो भी ख़त्म हो ही गया है, ये चैप्टर ख़त्म हो ही गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, जबकि आप करते नहीं हो, यानी कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।